वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड आपने ये डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर के सबसे पहले आपके पास आर ए मिलीकॉन्स ने कब आपके पास ऐसी डिवाइस को टेक्निक दिया जिसके ज़रिए आपने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, फाइंड आउट किया। उसके बाद फिर आपने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। फिर अगेन आपने क्या किया, डायग्राम को ड्रा किया कि डायग्राम ड्रा की। फिर आपने उसकी वर्किंग को पढ़ा कि वर्किंग कैसे थी। फिर आपने क्या डिस्कस किया कि कैसे आपके पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर देता है, आपके पास उन दोनों को इक्वल करवाता है। और फिर आपने अगेन पढ़ा कि जब दोनों इक्वल हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पे जो आपके पास ड्रॉपलेट होगा, ऑयल ड्रॉपलेट, वो दो पैरेलल प्लेट्स के इन बिटवीन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैस, कि मैस की वैल्यू को, जो बेसिकली मैस ऑफ ड्रॉपलेट है, वो अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैस ऑफ ड्रॉपलेट, कि मैस ऑफ ड्रॉपलेट की वैल्यू को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ। अब अगेन वही फर्स्ट ईयर के 6th चैप्टर के अंदर के स्टोक्स लॉ को यूज करते हुए हम मैस ऑफ ड्रॉपलेट को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज स्विच्ड ऑफ, मींस कि अब इन दो पैरेलल प्लेट्स के इन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के इन बिटवीन क्या हो रही होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि देन इफ स्विच्ड ऑफ देन ड्रॉपलेट मूव्स विद टर्मिनल वेलोसिटी, मीन्स कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी, तो ड्रॉपलेट जो होगा वो क्या करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, बिकॉज एंड फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और एक्शन ऑफ ग्रेविटी के साथ वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा होगा, फॉल करेगा। मीन्स कि अब उसकी स्पीड जो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी की स्पीड के साथ वो क्या करेगा, मूव करेगा, और वो मूव करके हो रहा होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ओके, नाउ बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, अब स्टोक्स लॉ को आप यूज करेंगे। स्टोक्स लॉ क्या था, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। इट मीन्स कि यहाँ पे अब 6 क्या है, कांस्टेंट, पाई क्या है आपके पास कांस्टेंट, ईटा क्या है आपके पास विस्कोसिटी। अब इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगी, विस्कोसिटी ऑफ एयर, जो आर क्या होगा, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, वी टी क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। सो अब यही आपने फोर्स F आपने बेसिकली क्या होगा, W इज इक्वल टू mg, सो mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। We can say that this is equation 3. अब here in this equation R shows radius of droplet while eta shows viscosity of air and rho shows density of droplet, because अब क्या होगा, आपके पास वो एक ड्रॉपलेट है, उसका क्या होगा, मैस होगा, तो वो क्या होगा, सर्टन उसकी डेंसिटी भी होगी, तो इस वजह से रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट को शो करेगा। तो अब देन रो किस चीज की इक्वल होगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो एंड m किस चीज की इक्वल हो जाएगा, रो v के। तो अब यही m की वैल्यू आप कहां पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर। तो अब क्या आ जाएगा, सो m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेसिकली यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब क्यों, क्योंकि v आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सफियर। तो अब बेसिकली जो ड्रॉपलेट होगा वो स्फेरिकल शेप के अंदर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब जस्ट ये 4/3 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास मैस ऑफ ड्रॉपलेट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इट मीन्स कि अगर आपको रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट नोन हो, आपके पास विस्कोसिटी ईटा जो है वो आपके पास क्या हो, आपके पास डेंसिटी क्या हो, गिवन हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, मैस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब अगर मैस आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर मैस होगा तो आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को। इट मीन्स कि ये क्या है, आपके पास एक जस्ट लाइक चेन है, कि अगर आपके पास रेडियस होगा, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, तो आप क्या कर सकेंगे, वहाँ पे मैस को फाइंड आउट, और अगर मैस होगा तो आप क्या कर सकेंगे, चार्ज को फाइंड आउट कर सकेंगे। इट मीन्स कि अब आपके पास जो कंपलसरी फैक्टर है वो क्या है, आपने रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड आउट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ मैस इन इक्वेशन 3, इट मीन्स कि मैस की वैल्यू को आप कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 के अंदर। तो जब 3 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। इट मीन्स कि यहाँ पे पाई जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो पाई पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब इसको आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू
6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, जस्ट आपके पास 3 जो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। ओके, तो ईटा वी टी डिवाइडेड बाई रो जी। अब यहाँ पे आर क्यूब से क्या हो जाएगा कैंसल, तो जस्ट यहाँ पे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ईटा वी टी डिवाइडेड बाई रो जी। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड्स पे आप क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई रो जी स्क्वायर रूट। तो अब बेसिकली थ्रू दिस इक्वेशन we can find out the values of radius of droplet। it means कि अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। इट मीन उसके बाद अगर मैथ के फाइंड आउट करना हो तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मैथ ऑफ ड्रॉपलेट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और वी कैन से दैट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। मिलिकॉन्स फाउंड दैट ईच चार्ज वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यूज ऑफ चार्ज। मीन्स के चार्ज की क्या होगी आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। इट मीन्स कि यहाँ पे अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एग्जिस्टेड इन 1 कूलम। तो अब एक कूलम के अंदर कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब जस्ट सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू NE। तो अब एज N क्या है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स और Q क्या होगा चार्ज। तो आपने बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो N क्या आ जाएगा Q ओवर E। Q क्या होगा बेसिकली कूलम, तो उसका 1 कूलम एक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1.6 उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अब इसको जब आप क्या करेंगे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास N क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स के एक आपके पास चार्ज के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन या एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है मिलिकॉन्स मेथड है, जिसके ज़रिए आपने क्या किया आपने इजीली फाइंड आउट किया किस चीज़ को रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट को, फिर आपने इजीली फाइंड आउट किया मैस ऑफ ड्रॉपलेट को, और फिर आपने क्या किया चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।